आज फिर शहजाद अकबर साहब आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक इजलास हुआ है उसमें भी उन्होंने बड़ी एहतसाब पर बात की है और कहा कि नहीं छोड़ेंगे। अब ये नया जो मामला है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें आज काफ़ी बढ़ चढ़ के वो बता रहे थे, इनका भी आप इंजाम वही देख रहे हैं जो इससे पहले केसेस और बहुत सारे जो दस्तावेजात का हुआ है कि उसका ज़ाहिर हमें उस तरह से सॉलिड रिजल्ट तो नज़र नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा शायद कोई थोड़ा सा हलचल ज़्यादा हो? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनका भी वही हशर होगा जो पहले हुआ था। अच्छा। तो फिर ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। अच्छा। हिलाली साहब अभी मेरी बात ये मानेंगे, ये क्या है, ये अवाम के पास एक अपना बयानिया लेके जाने की कोशिश है कि इमरान खान साहब ये कहना चाहते हैं अगले इलेक्शन में कि जनाब देखें मैंने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि मैं एहतसाब कर सकूं। वो जो एहतसाब का अपना बयानी है उसको अब दोबारा लेके इसलिए चल रहे हैं कि अमलन वो एहतसाब कर नहीं सके। ठीक है, इसका मतलब है अगले इलेक्शन का भी नारा उनका यही होगा। उनका यही नारा होगा और वो ये कहेंगे, अब सुन लें, वो ये कहेंगे कि क्योंकि मैं मजबूर था, मैं इत्तेहादियों पे डिपेंड करता था, मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह से काम नहीं करने दिया, ये मामला है, लिहाजा मुझे अब आप इतनी अक्सरियत दें कि मैं एक दफा फिर आऊं और पूरी ताकत के साथ। 5 साल तो वो यही कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आखिर में वो कैसे कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं करने दिया? लेकिन वैसे ये बात सही कहा। ये मैं आपको बताता हूँ कि बेनजीर भुट्टो की भी ये ख्वाहिश थी कि काश के कोalition गवर्नमेंट ना होती और उनकी अक्सरियत होती। 88 में तो खैर उनको फंक्शन ही नहीं करने दिया, मगर वो उसका भी ये ख्वाहिश था। मगर गिलगिट में आपने देख लिया कि अगर लोग समझते हैं कि ये पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे, वो टर्नआउट आपने देख लिया होगा गिलगिट में, क्या जबरदस्त टर्नआउट था। ये सिर्फ इसलिए कि ये बताता है कि ये आदमी अभी तक पॉपुलर है, ऑन द होल इसको ईमानदार समझता है। मगर कहने की बात यह है कि हमारे लोगों को, और शायद आप कहेंगे कि वो सही है, उनको किसी चीज का परवाह नहीं है ऑर्डिनरी मैन को, एक्सेप्ट कि जब मैं घर जाता हूं मेरे पास इतने पैसे ज्यादा हैं या कम है। इस पीटीआई के जमाने में मेरे पास कम है, मुझे मुश्किल होता है अपने फैमिली को खाना खिलाने, लिहाजा वो जो हालते थे वो बेहतर थे। यही है ना बेसिक। हिलाली साहब यहाँ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद एक कैमरामैन मेरे पास आया और उसने कहा जी मुझे बिजली का बिल आया है 40 यूनिट, और बिल 40 यूनिट सिर्फ मैंने पूरे महीने में खर्च किए और बिल मुझे 1400 रुपये आ गया। तो आप बताएं वहां बंदा फिर क्या करे? बिजली महंगी भी इतनी होगी। हर जब बंदे को बिजली महंगी मिलेगी, गैस मिलेगी, नई चीजें महंगी होंगी, तो वो फिर गुस्सा तो निकालेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसको हम थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे किसी वक्त के आखिर कौन सी पार्टी किस नारे के साथ जाती है। लेकिन पहले मैं ज़रा वो ज़रूर जान लूँ कि जो मुलाकातों की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब से सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, उन्होंने मुलाकात की है। कोई खिचड़ी पक रही है PMLN पीपल्स पार्टी इकट्ठे होने की? समीना, हमारे वाकफा ने आज जो है ना, उनके मुताबिक ये सिर्फ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को इकट्ठे करने की खिचड़ी नहीं पक रही। खिचड़ी ये पक रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से छुटकारा किस तरह से पाना। अच्छा, और सिर्फ ये सियासी जमातें ही राब्ता नहीं कर दें, कुछ और भी अहम लोगों की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, बल्कि मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। ये जो मियाँ नवाज शरीफ ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, उनके मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार, तो ये भी कोई ऐसे ही नहीं हुआ। और दूसरी ये बात कि आप देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर एक दफ़ा जो अपनी तोपों का रुख खास तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरफ किया है, तो उसकी भी वजह वही है जो मैं आपको पिछले आपके सवाल के जवाब में कह रहा था। ये इतनी ज़्यादा इस वक्त मूवमेंट हो गई है, इस तरह की खिचड़ी बन गई है कि ये जो कहा जा रहा है कि मार्च तक कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा, हो सकता है मार्च से भी पहले हो जाए, लेकिन मार्च तक की ये जो डेट दी जा रही है, तो ये जो मामला है अगर हम तक, मुझ तक, हिलाली साहब तक या दूसरे तज्जियाकारों तक ये खबरें आती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास भी तो आती होंगी। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ इसीलिए अपनाया कि अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर उसके जवाब में उन्होंने क्या मौक़िफ़। अच्छा, वो अपना नैरेटिव। हाँ जी लाली साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी इंफॉर्मेशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को, इस गवर्नमेंट जिसको कुछ पता ही नहीं है ज्यादा गवर्नेंस के बारे में, इन्होंने कहा अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, और
हम आके तुम्हें मदद नहीं करेंगे, जो मैं समझता हूं कि इसलिए कि इनको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है ये गवर्नमेंट को, अफसोस की बात है, उनको खड़े होने चाहिए मदद करने के लिए, मगर उस किस्म की मदद जो बेनेवोलेंट मदद हो, ये नहीं कि उनको जिताएं और ये वो करें, बट बेनेवोलेंट मदद हो। मगर अगर उन्होंने हाथ उठा दिया, और लगता है उन्होंने हाथ उठा दिया है, तो फिर ये सब बातें होंगे, बिल्कुल होंगे। और लेकिन अभी पिछले दिनों तो नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा जी, नहीं, एक लेट मी फिनिश, एक आखिरी जुमला मैं कहूंगा। तो आपने इससे पहले पूछा कि जब तक 3000 पेजेस के सबूत पे कोर्ट नहीं करे कुछ, तो फिर कुछ नहीं होगा। जब इस किस्म का सिग्नल जा रहा है कि भाई कोई एक किस्म की बातें हो रही हैं कि एक मेंबर फैमिली का शायद वजीर आजम के पोस्ट के लिए कंसिडर हो रहा है, तो फिर वो जो फैसला आना था वो एक मैजिकली नहीं आता है, वो फिर रुक जाता है, वो फिर कुछ और हो जाता है, कोई टेक्निकल वजह पता चल जाता है। अच्छा, इसलिए कि आप देखेंगे कि दुनिया में, और मैंने बिल्कुल वही एविडेंस जो कोर्ट में प्रेजेंट किया है, मैं एक गोरे को प्रेजेंट किया इसलिए कि मैं गोरों के साथ गया यूनिवर्सिटी और वो 2-1 लेके लॉ पे बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा यार इस बेसिस पे, उसने कहा इट्स एन ओपन हुदैबिया, उसने कहा ओपन एंड शट केस। तो कहने की बात है जब ओपन एंड शट केस परमानेंटली शट हो सकता है, तो कुछ केस परमानेंटली ओपन भी नहीं होता है। और ये जो 3000 सफ़े आज जा रहे हैं, आप देखें शायद इसका भी यही नतीजा हो। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि सिग्नल आ गई है, इसलिए कि सिग्नल आ गई। लेकिन हिलाली साहब, एक जो सबसे अहम बात है ना, जो आप अभी फरमा रहे थे कि मदद करनी चाहिए। देखें, अगर एक बंदा 3-3.5 साल तक आपकी गैर मशरूत तौर पे कोई मदद करे और उस तमाम तर मदद के बावजूद, तमाम तर साथ के बावजूद आप डिलीवर ना कर पाएं, तो फिर सवाल तो उठते हैं ना। हर बंदा तो फिर ये सोचता है कि यार कितनी देर तक हम ये बोझ उठाए रखें। लिहाजा ये भी चीजें तो इनके खिलाफ जाती हैं। लेकिन अभी वैसे कुछ दिन पहले तो वो हमने देखा था कि सब इत्तेहादी आ गए थे वो करने के लिए लेजिस्लेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बिल पास होना थे जो जरूरी थे, जो रियासत पाकिस्तान के लिए जरूरी थे। राइट, अगर रियासत पाकिस्तान के लिए वो जरूरी ना होते तो शायद वो भी नहीं होते। लेकिन वजीर आजम साहब ने क्योंकि उनको अपने उसके साथ नथी कर दिया, डन हो गया। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से आते हैं तो उसके बाद ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पे भी इल्ज़ामात कुछ आयद हुए हैं, उनके जवाबात भी आए हैं, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाने वाले जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बारे में ये सोचा है कि हत्या के इज़्ज़त का केस उनके खिलाफ दायर किया जाएगा। क्या होगा इस मामले का, कोई रिज़ल्ट निकलेगा, या इससे पहले जैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान में आम तौर पर इस किस्म के दावों का, इस किस्म के मुकदमात का कोई ख़ास नतीजा तो नहीं निकलता है। तो क्या हो सकता है इस हवाले से ख़ास तौर पर लॉ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।